स्वर्गदूतों ने भविष्यवाणी देकर स्वर्गदूतों ने कहा था कि परमेश्वर की जो आवाज़ है, कहा था कि तुम धन्य स्त्री हो, तुम एक धन्य नारी हो कि तुम्हारे साथ परमेश्वर प्रसन्न है और तुम को ही परमेश्वर ने चुना है कि इस दुनिया में एक उद्धारकर्ता के रूप में तुम्हारे कोख से ही, तुम्हारे गर्भ से ही एक बालक का पैदा होगा और उसका नाम यीशु रखना, और उसका नाम यीशु होगा। इस प्रकार से शुरू से ही अगमवाणी हुआ था, भविष्यवाणी हुआ था मरियम के जीवन में। तो अब यहूदियों का जो एक नियम के अनुसार वो जनगणना के लिए बेथलेहम को जाना था। तो जब ये बेथलेहम को गए तो उस समय मरियम बच्चा जन्म देने के समय उसका पूरा हो चुका था। अब वहाँ पर यूसुफ और मरियम बहुत से जगह में चले गए, होटल ढूंढने लगा, कहीं सराय मिलेगा कि कहीं, वो ढूंढा, हर प्रकार के कोशिश की कि अपनी पत्नी को अच्छी जगह में रखकर बच्चा जो है उसका अच्छे तरीक़ा से डिलीवरी हो, बच्चे का पैदा अच्छा सुखद तरीक़ा से हो, अच्छे तरीक़ा से हो। लेकिन बाइबल में लिखा है कि उनको कहीं भी जगह नहीं मिला, सिर्फ एक ऐसा जगह मिला जो गाय का गौशाला था, चरनी में प्रभु यीशु मसीह को जन्म देना उनके लिए, क्योंकि बच्चा पैदा होने का वो समय था। तो इसीलिए बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह को गाय के उस चरनी में पैदा होना पड़ा। यहाँ तक मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यीशु मसीह जो सारा सृष्टि का मालिक है, जो सारा भूमंडल का मालिक है, यीशु मसीह जिसने सब कुछ बनाया और आपको और मुझे भी बनाया, आज जब उसका पैदा होने का दिन आया तो उसके लिए एक छोटा सा जगह भी नहीं मिला सराय में, यानी कि एक छोटा सा होटल बोल सकते हैं आप, या तो कहीं रखने का जगह बोल सकते हैं, या कोई एक छोटा सा घर बोल सकते हैं, वो जगह नहीं मिला। मेरे प्रियो, आज भी यीशु मसीह बहुतों के जीवन में, आप यहाँ उपस्थित हैं, मेरे आवाज़ को भी सुन रहे हैं, आज भी यीशु मसीह आप जन्म लेना चाहता है। आज भी यीशु मसीह वो जगह ढूंढ रहा है जिस जगह में वो पैदा होना चाहता है। उन दिनों में बहुत लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया, नहीं मेरे घर में जगह नहीं है, इस प्रकार के प्रसव पीड़ा के लिए तो बिल्कुल 1 मिनट भी मेरे पास जगह नहीं है। इस प्रकार से बहुत लोगों ने दरवाजा अपना बंद कर दिया, कहीं भी किसी भी जगह में उनका सराय नहीं मिला, कोई भी जगह नहीं मिला। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहूँगा, प्रभु यीशु मसीह कोई बड़ा होटल में पैदा होना नहीं चाहता है। प्रभु यीशु मसीह कोई 5 स्टार होटल में या तो बहुत अच्छे नर्सिंग होम में पैदा होने के लिए वो नहीं चाहता है। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह यदि जन्म लेना चाहता है तो वो आपके दिल में जन्म लेना चाहता है, आपके जीवन में जन्म लेना चाहता है। यदि आप उसके आवाज़ को सुनकर, उसकी ज़रूरतों को सुनकर, यीशु मसीह कहता है कि मैं दरवाजा पर खड़ा होकर मैं खटखटाऊंगा, यदि कोई मेरी आवाज़ को सुनकर दरवाजा को खोलेगा तो मैं उसके साथ अंदर आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा। इसका मतलब है संगति करूँगा। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में ये अवसर है कि हम यीशु मसीह को अपने दिल में जन्म देने के लिए कह सकते हैं कि हाँ प्रभु, मेरा दिल में आप जन्म लीजिए। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर उस रात को बहुत से गडरिया था, चरवाहे थे, जिन्होंने रात में अपने भेड़ बकरियों का जो है वहाँ पर देखभाल कर रहा था। तो उस समय अचानक से स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ और स्वर्गदूतों ने कहा कि जब एक उजियाला वहाँ पर एक ज्योति चमका तो ये सब गडरिये डर गए, इस प्रकार से लिखा है। तो स्वर्गदूतों ने कहा कि मत डरो, क्योंकि आज मैं बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूँ कि आज दाऊद के नगर में एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है, वो यीशु मसीह है, वो नासरत का यीशु है बोल के जब स्वर्गदूतों ने कहा। और जब इन गडरियों से
उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा कि तुम जाओ उस गौशाले में और उसमें देखना कि चरनी में जो है एक सुंदर बालक, एक छोटा नन्ना मुन्ना एक बालक को लपटा हुआ तुम पाओगे और वही मसीह यीशु है। मुझे बहुत अच्छा लगने का, मुझे इस खंड में, बाइबल के इस खंड में सबसे सुंदर बात मुझे ये लगा कि स्वर्गदूत प्रकट हुआ, स्वर्गदूत ने उनको एक सुंदर संदेश भी दिया। वो संदेश देने के बाद ये गडरिये आपस में बोल सकते थे, ये गडरिया आपस में बोल सकता था कि है क्या जाएंगे फालतू में, क्या सच है कि नहीं नहीं मालूम, ऐसे आवाज मिल गया हमें, ऐसे ही ये संदेश है। कई बार हम लोग भी इस प्रकार से कई जो मौका है हम लोग गंवाते हैं। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे कई मौकाएं आती है कि अच्छा जो सुसमाचार जब हम सुनते हैं, जब सुसमाचार सुनकर हम कई बार इस मौका को गंवाते हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा यहाँ गडरियों का आज्ञाकारिता के विषय में, जैसे ये संदेश सुना, गडरियों जितने वहां पर थे, चरवाहे जितने वहां पर थे, सब लोगों ने कहा कि चलो जो संदेश हमें मिला है चलो हम जाकर देखें। ये बहुत सुंदर निर्णय था प्रियो। उन्होंने, उनके पास एक बहुत जिम्मेवारी था, अपने भेड़ को देखना था, उसकी रक्षा करना था, रखवाली करना था। लेकिन जब संदेश मिला स्वर्गदूतों से तो उन्होंने तुरंत एक निर्णय लिया कि चलो जो संदेश हमें मिला है, जो सुसमाचार हमें मिला है, आओ हम जाकर देखें यीशु को। मेरे प्रियो, आज मैं इस मंच से जिस प्रकार से उस स्वर्गदूत ने सुसमाचार को दिया उस गडरियों को, उसी प्रकार से मैं आज आप सबको भी ये सुसमाचार दे रहा हूँ, ये संदेश दे रहा हूँ कि आप एक बार प्रभु यीशु मसीह को आकर देखें, एक बार आप यीशु मसीह को चखकर देखें कि वो कितना भला है, वो कितना प्यारा है। यीशु मसीह आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यीशु मसीह चाहता है कि आप उनके पास आए और दर्शन करें और आपके जीवन में वो आशीष देना चाहता है। गडरिये गए, जब गडरिया चला गया, देखा, जब उन्होंने धन्यवाद किया और जो बातें स्वर्गदूत ने बोला था वो बातें मरियम से उन्होंने कहा। मेरे प्रियो, जब हम आज्ञाकारी होते हैं तो हम उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जिस खोज में ये चरवाहे, ये गडरिये जो थे, यीशु मसीह के खोज में वो जब निकला, सुसमाचार को पाया और यीशु मसीह के खोज में वो निकला। यदि आज आप भी इस संदेश को सुनकर यीशु मसीह के खोज में, यीशु मसीह को दर्शन करने के लिए आप भी निकलते हैं तो यीशु मसीह आपको जरूर मिलेगा, आपको यीशु मसीह जरूर मिलेगा। आज हम यहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेशन जो है मना रहे हैं हमारे डूअर्स गॉस्पेल चर्च यूसीए के तत्वाधान में। आज हम यहाँ पर आए हैं। मैं एक छोटा सा बात कहकर यहाँ से मैं अंत करना चाहूँगा और मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। हम यहाँ पर आज एक ही उद्देश्य से हैं जमा। एक ही उद्देश्य ये है कि यीशु मसीह का जन्मदिन को मनाने के लिए। यहाँ पर कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पर कोई दूसरा या तीसरा कोई भी ऐसा कारण नहीं है हमारा जमा होने का। हमारे आदरणीय, अति माननीय, हमारे जितने भी बगान से हमारे लीडरशिप यहाँ पर उपस्थित हैं। आज आप पास्टर सूरज जी का निमंत्रणा को आदर करते हुए, हम सब की जो एक आदर करते हुए आप यहाँ उपस्थित हैं। आप एक ही कारण से यहाँ उपस्थित हैं कि आज यीशु मसीह का जन्मदिन है, तो उस जन्मदिन का मुबारकबाद देने के लिए। मेरे प्रियो, आपको मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। जब हम जन्मदिन में, किसी का भी जन्मदिन में हम जाते हैं, मान लीजिए कुछ समय के लिए पास्टर सूरज जो है उनका जन्मदिन में हम आए हैं, पास्टर सूरज का जन्मदिन में हम आए हैं मान लीजिए, तो पास्टर सूरज जी ने इतना बड़ा ऑर्गेनाइज किया और अपना जन्मदिन मनाने के लिए हम सबको निमंत्रणा दिया, तो क्या हम खाली हाथ आएंगे? बोलिए, खाली हाथ आएंगे हम लोग?
नहीं आएंगे, हम लोग खाली हाथ आएंगे? नहीं आएंगे। हम छोटा या बड़ा कुछ ना कुछ गिफ्ट तो लेके आते हैं ना, कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आएंगे। और वो इतना बड़ा खाने पीने का सब कुछ व्यवस्था किया है, तो हम लोग जब उनका बर्थडे सेलिब्रेशन करने आएंगे तो एक छोटा सा उपहार तो लेके आएंगे। मेरे प्रियो, आज हम यीशु मसीह के जन्मदिन में आए हैं। यीशु मसीह का जन्मदिन को मनाने के लिए, यीशु मसीह को जन्मदिन का मुबारकबाद देने के लिए हम लोग आए हैं। तो क्या हम खाली हाथ आ सकते हैं? खाली हाथ आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। हमें भी तो कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आना चाहिए ना। यीशु मसीह के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आना चाहिए या नहीं? आना चाहिए। आना चाहिए। लेकिन क्या गिफ्ट दे प्रभु यीशु मसीह को? सब कुछ तो उसी का है। ये सारा भूमंडल, सब जितने भी सृष्टि है, सब कुछ तो उसी का है। हम क्या दे सकते हैं? हमारे पास क्या है ऐसा अमूल्य रत्न है या धन है जो हम यीशु को दे सकते हैं? सब कुछ तो उसी का है। यदि मैं ये प्रश्न करूं आपसे कि आप क्या गिफ्ट दे सकते हैं प्रभु यीशु मसीह को, तो आप, हो सकता है कितने लोग बोल सकते होंगे कि अगर आप यहाँ पर एक चंदा लेंगे तो हम 100 रुपया, 200, 500, 1000 रुपया हम देंगे। मेरे प्रियो, ये गिफ्ट भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ उसी का सृष्टि है, तो वो सब कुछ उसी का है। अगर वो कुछ गिफ्ट चाहता है, आज अगर प्रभु यीशु मसीह के बर्थडे में कोई ऐसा उपहार आप देना चाहते हो और दे सकते हैं, तो वो सिर्फ केवल आप एक उपहार दे सकते हैं, वो है आपका जीवन, वो है आपका दिल। कि प्रभु यीशु मसीह को आप अपना जीवन, अपना दिल देकर कह सकते हैं कि प्रभु, आपका जन्मदिन का उपहार मेरा जीवन है, आपका जन्मदिन का उपहार मेरा दिल है जो मैं आपको देना चाहूँगा। मेरे प्रियो, इससे बढ़कर कोई दूसरा गिफ्ट नहीं होगा, कोई दूसरा उपहार नहीं होगा यीशु मसीह के लिए। गडरियों ने जब सुना, वो चले गए आज्ञाकारी होकर। आज आपने भी सुना है, यदि आप भी आज्ञाकारी होकर यीशु मसीह के पास आते हैं और उन 3 ज्योतिषियों के, वो 3 ज्ञानी ज्योतिषियों की तरह अगर आप सोना मोर और लोबान लाकर जो गिफ्ट, एक भेंट चढ़ाया यीशु मसीह को, उसी प्रकार से यदि आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के कदमों में चढ़ाते हैं, तो मेरे प्रियो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपका जीवन में प्रभु यीशु मसीह ढेर सारा आशीष देगा। और वो यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हम सबसे प्रेम करता है, और यीशु मसीह का एक ही उद्देश्य है इस दुनिया में आने के लिए, कि वो मुक्तिदाता बनकर आया हम सब को बचाने के लिए, हम सब से प्रेम करने के लिए। क्योंकि हमारे जीवन में ज़्यादा लंबा इस समय को लेकर आपको मैं इस ठंड में रखना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता बन के आया, एक मुक्तिदाता बन के आया आपके लिए, मेरे लिए। वो इतना ही चाहता है कि हम अपना दिल उसको दें। वो इतना ही चाहता है कि हम उससे कहें कि प्रभु, उस दिन आपको कहीं जगह नहीं मिला, आज मेरे दिल में आपके लिए जगह है। आमीन। आज मेरे दिल में आप आ जाइए। मैं आपको कहना चाहूँगा, मैंने 1993 में 1993 में अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को कहा कि प्रभु, मेरे जीवन में जन्म लीजिए। और मैंने मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह को उपहार के रूप में दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने उसके बदले में मुझे आशीष दी, मुझे शांति दिया, मुझे उद्धार दिया। और वही यीशु आपको भी वही शांति, वही उद्धार, वही मुक्ति देगा। आप सबको प्रभु आशीष दे। और विशेष मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डूअर्स गॉस्पेल चर्च यूसीए का पूरे टीम को, आदरणीय रेवरेंड सूरज माझी जी को, ये मुझे कीमती समय देने के लिए, और जितने भी उपस्थित यहाँ विश्वासी आप लोग हैं, और साथ ही साथ मेरे आदरणीय माननीय जितने भी हमारे बगान के लीडरशिप, मेरे प्रियजन हैं, मेरे मित्र हैं, आप सबको भी मैं धन्यवाद देते हुए परमेश्वर आप सबको ढेर सारा आशीष दे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर को सुंदर सा शब्दों के द्वारा हमें आशीषित किए हैं।
कि क्रिसमस के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम सुन रहे थे, किस रीति से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और उसके जन्म के उद्देश्य के बारे में, और हमें शांति देने के लिए, एक जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार पर पैदा हुआ। प्रभु की महिमा हो इन सारे बातों के द्वारा। हम धन्यवाद करते हैं, और हमारे बीच में फिर भी बहुत सारे अतिथिगण जो हमारे गेस्ट